बच्चों के सबसे पसंदीदा कार्टून्स में से एक, शेरिफ लैब्राडोर। दिखने में तो ये बस एक मजेदार और एक्शन से भरपूर शो लगता है ना, पर आज हम इसी की परतों को खोलकर देखेंगे कि इस मनोरंजन के पीछे कौन से बड़े बड़े और जरूरी सबक सिखाए जा रहे हैं। तो सवाल यही उठता है, आज के दौर में जो कार्टून्स बन रहे हैं वो बच्चों तक असल में क्या पहुंचा रहे हैं? क्या ये सिर्फ हंसी मजाक और एंटरटेनमेंट है, या फिर इन कहानियों का उनके सोचने समझने के तरीके पर, उनके भविष्य पर कोई गहरा असर भी पड़ता है? बिल्कुल, यही एनर्जी है इस शो की। ये सुनते ही बच्चे एकदम खींचे चले आते हैं। पर इस तेजी और एक्शन के नीचे एक बहुत ही सोचा समझा एजुकेशनल फ्रेमवर्क है, एक छिपा हुआ करिकुलम, जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बुनियादी सबक से। ये शो बच्चों को हमारे आसपास के समाज के बारे में, मतलब कम्युनिटी में अलग अलग लोगों के काम की अहमियत के बारे में कैसे सिखाता है। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल मिलती है एक एपिसोड में, जहां डोडो नाम का एक कैरेक्टर है। वो एक तरह की एडवेंचर जर्नी पर निकलता है कार्डबोर्ड वर्ल्ड में, और वहां वो अलग अलग प्रोफेशंस, मतलब अलग अलग काम करके देखता है। बड़ा ही मजेदार तरीका है ना बच्चों को ये सब समझाने का। और देखिए, ये सब कुछ कितने अच्छे ढंग से दिखाया गया है। डोडो की ये जो जर्नी है वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती है। पहले वो पुलिस ऑफिसर बनता है, फिर फायर फाइटर और फिर बिल्डर। हर रोल में वो कुछ नया सीखता है, और इसी बहाने बच्चों को भी ये समझ आता है कि अरे वाह, एक कम्युनिटी को चलाने के लिए कितने अलग अलग तरह के लोग काम करते हैं। और सबसे खास बात क्या है पता है? हर जॉब को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले काम की तरह दिखाया गया है। जैसे पुलिस ऑफिसर है तो वो कैंडी के टुकड़ों जैसे सुरागों का पीछा करके चोर को पकड़ता है। फायर फाइटर है तो वो दूसरों के साथ मिलकर आग बुझाता है। और बिल्डर वो मशीनें चलाकर घर बनाने में मदद करता है। मतलब बच्चों को ये मैसेज एकदम साफ मिलता है कि हर काम जरूरी है और हर काम से किसी न किसी की मदद होती है। शो इस बात को बिल्कुल सीधे सीधे बोल भी देता है। वो कहता है हर काम महत्वपूर्ण है, हर कोई अपने तरीके से दुनिया को बेहतर बना रहा है। ये बहुत ही पावरफुल मैसेज है, खासकर छोटे बच्चों के मन में ये बात बिठाने के लिए कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अच्छा, तो कम्युनिटी में अलग अलग काम के बाद अब आते हैं शो के दूसरे बड़े सबक पर, और वो है टीम वर्क की ताकत, मतलब मिलजुल कर काम करने का जादू। शो में ये बहुत ही मजेदार तरीके से दिखाया गया है। एक तरफ है टकराव, जहां कैरेक्टर्स एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, तुम्हारी गलती तुम्हारी गलती, और नतीजा वो सुपर ग्लू से चिपक जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। फिर दूसरी तरफ आता है सहयोग। वही कैरेक्टर्स जब मिलकर काम करना सीखते हैं तो वो आराम से स्पेगेटी और पिज्जा खा पाते हैं। सीधी सी बात है, मिलकर काम करोगे तो आगे बढ़ोगे, लड़ोगे तो फंस जाओगे। और ये जो टीम वर्क का आइडिया है ना, ये बस एक एपिसोड की बात नहीं है, ये पूरे शो में बार बार आता है। यहाँ तक कि जो पुलिस फोर्स है, उन्हें भी जब कैच मी इफ यू कैन चोरों को पकड़ना होता है तो उन्हें एहसास होता है कि भाई अकेले काम नहीं चलेगा, मिलकर ही इन्हें पकड़ा जा सकता है। और शो इस लेसन को पक्का करने के लिए एक बहुत ही स्मार्ट तरीका इस्तेमाल करता है। एपिसोड के आखिर में आता है शेरिफ का नोट। इसमें शेरिफ सीधे सीधे बताते हैं, टीम वर्क जरूरी है, मुश्किल में हम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, मिलकर काम करो और एक दूसरे की मदद करो। इससे मैसेज बच्चों के दिमाग में एकदम बैठ जाता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर की, वो है नियम और उनके नतीजे। आखिर ये शो बच्चों को रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्या सिखाता है? देखिए, सामाजिक नियम सुनने में बहुत भारी भरकम शब्द लगता है ना? पर शो इसे बहुत ही आसान बना देता है। वो दिखाता है कि जैसे हमारी दुनिया में कुछ कायदे कानून होते हैं, वैसे ही इस कार्टून की दुनिया में भी कुछ बेसिक रूल्स हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है ताकि सब कुछ ठीक से चलता रहे। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है रोबोट होटल वाला एपिसोड। उसमें कितनी आसानी से आजकल की दुनिया के नियम सिखाए गए हैं। जैसे होटल में चेक इन करने के लिए आईडी चाहिए, पहचान के लिए फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, भेस बदलकर सिस्टम को धोखा नहीं दिया जा सकता, और ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम चोरों को पकड़ ही लेगा। सोचिए, ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक कहानी में पिरो दिए गए हैं। और फिर आते हैं शो के विलन कैच मी इफ यू कैन चोर। वो हर बार कोई ना कोई नियम तोड़ते हैं और हर बार पकड़े जाते हैं। उनकी हर हार बच्चों को एक ही सबक सिखाती है, अगर नियम तोड़े जाएंगे तो उसके बुरे नतीजे भुगतने ही पड़ेंगे। सिंपल। तो अब तक हमने 3 बड़े आइडियाज पर बात की।
अब इन सब को एक साथ रखकर देखते हैं। आखिर में शेरिफ लैब्राडोर बच्चों के कैरेक्टर के लिए किस तरह का एक ब्लूप्रिंट, एक खाका तैयार कर रहा है। अगर हम इसे समराइज करें तो 3 एजुकेशनल पिलर्स सामने आते हैं। पहला, व्यवसाय, यानी हर काम की वैल्यू है। दूसरा, सहयोग, यानी मिलकर काम करने से ही बात बनती है। और तीसरा, नियम, यानी समाज कायदे कानून से ही चलता है। ये तीनों बातें किसी भी अच्छे समाज का आधार होती हैं, है ना? तो कुल मिलाकर बात यह है कि शेरिफ लैब्राडोर इन सारी ज़रूरी सबकों को बहुत ही सिंपल और दिलचस्प कहानियों में लपेटकर पेश करता है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये बच्चों की नैतिक और सामाजिक समझ की नींव रखने जैसा है। ये सब देखकर एक सवाल मन में ज़रूर आता है ना, क्या हमारे बचपन के जो पसंदीदा शो थे उन्होंने हमें जाने अनजाने में क्या सिखाया होगा? कौन से ऐसे सबक हैं जो आज भी हमारे साथ हैं?